कहानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां प्यार और डर की असली परीक्षा होगी। यह कहानी है एक प्रेमी जोड़े की जो एक भूतिया बंगले में फंस जाते हैं। क्या उनका प्यार इस डर को हरा पाएगा? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। डर की रात, प्यार की रोशनी। राहुल और सीमा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। वे कॉलेज के दिनों से साथ थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। दोनों को रोमांच बहुत पसंद था। वे नई जगहों पर घूमना, एडवेंचर ट्रिप करना और रहस्यमयी चीजों की खोज करना पसंद करते थे। गांव का रहस्य। एक दिन राहुल और सीमा एक पुराने गांव में घूमने निकले। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था और वहां बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक सुनसान बंगला था जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने रात में वहां अजीब सी परछाइयां देखने की बात भी बताई थी। हवेली के पास जाने वाले कई लोग अचानक गायब हो गए थे। एक बुजुर्ग ने राहुल और सीमा को चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां आत्माएं भटकती हैं। जिसने भी उस जगह जाने की कोशिश की वो लौटकर नहीं आया। लेकिन राहुल और सीमा को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक गांव की पुरानी अफवाह है। भूतिया हवेली में प्रवेश रात का समय था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। राहुल और सीमा ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई पता करेंगे। हवेली बहुत पुरानी थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हवा में एक अजीब सा बदबूदार एहसास था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सीमा डरकर राहुल का हाथ कसकर पकड़ ली। राहुल, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें वापस चलना चाहिए। राहुल मुस्कुराया और कहा, डरने की जरूरत नहीं सीमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी हवेली के अंदर एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डर की शुरुआत। राहुल और सीमा चौंक गए। सामने अंधेरे में से एक काला धुआं उठा और उसमें से एक परछाई बनने लगी। यह एक भूत था। उसकी लाल चमकती आंखें बहुत भयानक थीं। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। भूत की डरावनी आवाज गूंजी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी परीक्षा पास करो, वरना तुम दोनों भी इस हवेली में हमेशा के लिए फंस जाओगे। अचानक हवेली की जमीन हिलने लगी। राहुल और सीमा अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। अब वे एक दूसरे से दूर थे। सीमा ने घबराकर चिल्लाया, राहुल! राहुल भी बेबस होकर बोला, सीमा, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। भूत की परीक्षा। भूत ने राहुल के सामने 3 दरवाजे खोल दिए और कहा, इनमें से सिर्फ एक दरवाजा सही है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम सही दरवाजे से सीमा तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। राहुल ने दरवाजों को ध्यान से देखा। एक दरवाजे के पीछे अंधेरा था,
दूसरे के पीछे आग की लपटें थीं और तीसरे के पीछे हल्की रोशनी थी। राहुल ने अपने दिल की सुनी और रोशनी वाले दरवाजे को खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक बड़े हॉल में पहुंच गया। वहां सीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और भूत उसके चारों ओर घूम रहा था। प्रेम की शक्ति राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरा प्यार सच्चा है और मैं सीमा को बचाकर ही रहूंगा। राहुल ने अपनी जेब से मां की दी हुई भगवान की तस्वीर निकाली और उसे भूत की ओर बढ़ा दिया। तस्वीर से एक तेज रोशनी निकली और भूत चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। सच्चा प्यार मेरे श्राप को तोड़ सकता है। अचानक हवेली हिलने लगी। भूत धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली की दीवारों पर लगी दरारें भरने लगीं। राहुल ने सीमा को उठाया और जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली अपने आप ढह गई। अंतिम मोड़, सीमा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और राहुल की ओर देखा। हम बच गए, राहुल, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, क्योंकि हमारा प्यार डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि श्रापित हवेली का डर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस दिन के बाद राहुल और सीमा का प्यार और भी गहरा हो गया। समाप्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रोमांचक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।